एक ऐसा राज जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। धीरूभाई अंबानी एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी होने के साथ वो देश के नंबर 1 सबसे रईस इंसान कैसे बने? चाय बेचने वाले को किसने देश का सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्री बना दिया? क्या था इसके पीछे राज? चेन्नई के गरीब लड़के सुंदर पिचाई को दुनिया के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले गूगल का सीईओ किसने बना दिया? क्या था इसके पीछे राज? और ये सभी राज पता चलते हैं आपको एक ऐसी किताब से जिसको मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा पसंद, जिसका नाम है मनुष्य जैसा सोचता है और जिसको लिखा है जेम्स एलन ने। आप जानना नहीं चाहोगे कि लोग इतने सफल कैसे होते हैं? वो होते हैं अपने मन की शक्ति से। हर इंसान को बड़ा या छोटा उसकी सोच बनाती है। कोई इंसान अमीर है या फिर गरीब, वो अपनी सोच की वजह से है। यह वही सोच है जो इंसान को चांद तक लेकर गई है और यह वही सोच है जिस इंसान को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन तक लेकर आ गई है। लेकिन हर सोच के पीछे कोई ना कोई नियम होते हैं, कोई ना कोई कायदे कानून होते हैं, जिनकी वजह से हर इंसान अपनी सोच की वजह से कोई बड़ा बनता है, कोई छोटा बनता है। लेकिन कैसे सोचें, अपनी सोच को इतना मजबूत कैसे बनाएं, इसके पीछे के हैं कुछ रीजन जिनको देने वाला हूं मैं आपको आज। दुनिया के कई कामयाब लोग जो जमीन से आसमान की ओर गए हैं, उसके पीछे था वो राज, उनकी सोच। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी सोच को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपने सोचने की जो कैपेसिटी इंटेंसिटी उसको पूरे वर्ल्ड में फैला सकते हैं। चलिएगा बदलते हैं आपके सोच के नजरिए को, शुरू करते हैं। डिक इट ऑफ। नंबर फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन सर्कमस्टेंसेस। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूं 3 लोगों का कि आज आप जिन सिचुएशन में हो उन सिचुएशन के लिए केवल आपके थॉट्स, आपके विचार ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला एग्जांपल है एक बहुत गरीब आदमी का, जिसको हमेशा चिंता लगी रहती है। वो हमेशा अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है, लेकिन लाइफ में कभी भी मेहनत करना नहीं चाहता। वो आदमी हमेशा अपने बॉस से झूठ बोलता है कि मैं ज्यादा मेहनत करता हूं ताकि उसका बॉस उसकी सैलरी इंक्रीज कर सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आदमी केवल अपने आप को झूठी दिलासा दे रहा है कि आगे चल के उसकी सैलरी इंक्रीज होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चल के वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा जहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा और फिर वो अपनी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार ठहराएगा किसको? अपनी किस्मत को, क्योंकि उसकी नेगेटिव थिंकिंग, जो उसके गलत विचार थे, वो रिस्पॉन्सिबल थे उसकी अपनी सिचुएशन को लाने के लिए। अगर वो पहले से अच्छे से मेहनत करता तो उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती, तो आगे चल के हो सकता है उसे अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाती। लेकिन उसने ऐसा रास्ता नहीं चुना, उसने चुना झूठ का रास्ता। वो अपने गलत विचारों की वजह से एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगा जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल है एक अमीर इंसान का, जिसको एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है। वो जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकता है उस बीमारी से निपटने के लिए, लेकिन एक कंडीशन है, वो कभी भी अनहेल्दी खाना, जंक फूड को खाना छोड़ना नहीं चाहता। वो अपनी खाने की डिजायर को बिल्कुल भी कम करना नहीं चाहता है, जिनकी वजह से वो इतनी खतरनाक बीमारी का शिकार हुआ है। और वो अपने उन विचारों को भी छोड़ना नहीं चाहता है जिनकी वजह से उसको ये अनहेल्दी खाना खाने की वजह से बीमारी हो चुकी है। अगर उसने अपने गलत विचारों को नहीं छोड़ा, अनहेल्दी खाना बंद नहीं किया, तो आगे चल के वो कभी भी इस बीमारी से नहीं निपट पाएगा। आगे चल के वो चाहे जितने भी पैसे क्यों ना खर्च कर ले, लेकिन उसकी बीमारी सही नहीं होगी, क्योंकि बीमारी उसके अंदर नहीं है, उसके गलत विचारों में है। अगर वो अपने अंदर से विचार निकाल दे कि मुझे अनहेल्दी खाना नहीं खाना है, तो आगे चल के 1 या 2 महीने वो अच्छी कंडीशन पे आ सकता है। तो अगर आपको अपनी सराउंडिंग को या फिर अपनी सिचुएशन को चेंज करना है, तो केवल आपको क्या करना है? अपनी सोच को बदलना है। थर्ड एग्जांपल है आपके एक स्टूडेंट का, जो अपनी पढ़ाई के वर्कलोड को दूसरे दिन पर डाल देता है, जो पूरा समय ये सोचने पे लगा देता है कि इतना कोर्स है, कैसे होगा, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है, इतने कोर्स को मैं कैसे कंप्लीट करूं, ये टॉपिक तो मैंने बचपन से नहीं पढ़ा है, तो मुझे अब क्या समझ में आएगा। तो स्टूडेंट इन सभी के नेगेटिव विचारों में ही घिरा रहता है। वो कभी भी अपनी थिंकिंग को बड़ा नहीं कर पाता है कि मैं इस टॉपिक को भी आगे चल के कर सकता हूं। और उस टॉपिक को पढ़ने की वजह वो पूरा समय अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, शराब पीने में आदि ना जाने कितनी तरह की गलत संगतों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे चल के जब फेल होता है तो वो जिम्मेदार ठहराता है किसको? अपनी गलत सिचुएशन को, कि मैंने तो बचपन से पढ़ाई नहीं की थी इसलिए मैंने नहीं पढ़ पाया। लेकिन अगर वो उसी टाइम पे अपनी नेगेटिव थिंकिंग को चेंज कर लेता तो हो सकता था कि आगे चल के वो उस कंपटीशन एग्जाम में या फिर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में वो पास हो जाता। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल में आपने देखा कि कैसे तीनों लोग अपनी नेगेटिव थिंकिंग के चारों तरफ घिरे हुए हैं, जो अपने गलत विचारों से निकलना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो अपनी गलत विचारों से निकल जाए तो हो सकता है कि उनकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। आगे चल के वो सिचुएशन आपकी काफी अच्छी हो जाएगी अगर आपने अपने विचारों को बदल दिया। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को ही गेन करना है, नेगेटिव थिंकिंग हमेशा के लिए बंद कर देनी है। हमेशा आपको यही सोचना है एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है। नंबर सेकंड, थॉट्स एंड पर्पस। जब तक आप अपने थॉट्स को ऊपर के पर्पस से लिंक नहीं कर देते, जब तक आप अपनी लाइफ में कभी भी बड़ी सफलता को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ में किसी बड़ी सक्सेस को गेन करना चाहते हो तो उसके लिए आपके अंदर का जो डिटर्मिनेशन है, उसके लिए जो आपने सपने देखे हैं, जो आपका लक्ष्य है, वो भी आपका काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ड्रीम भी आपका काफी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो, एक बड़ी सफलता को अचीव कर सकते हो। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए शिखा एक लड़की है जो
जो सिविल सर्विस के एग्जाम में सेलेक्ट होना चाहती है, लेकिन सिविल सर्विस के एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए उसके पास कोई खास पर्पस नहीं है। ऐसे घर वालों ने बोला है, इसीलिए वो सिविल सर्विस में जाना चाहती है। वो हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स को रखने की कोशिश तो करती है और पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई भी करती है, लेकिन जब भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। अगर मान लीजिए अगर शिखा का पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है तो वो क्या होगी, काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएगी, काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो सेकंड अटेम्प्ट को भी ना करे, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई खास पर्पस नहीं है कि उसको सिविल सर्विस में ही जाना है। तो आपको अपना लक्ष्य ऐसा बनाना है कि आपको उसी लाइन में जाना है, उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। जब आपके अंदर ऐसी डिटर्मिनेशन होगी तभी आप उस लक्ष्य को या फिर उस एम को गेन कर पाओगे। तो शिखा के एग्जाम्पल में आपने देखा कि उसके पास कोई हार्ड पर्पस नहीं है कि जिसकी वजह से वो हमेशा पढ़ाई में लगी रहे, उसके अंदर की एक वो लगन नहीं है जो उस पर्पस से कनेक्ट कर पाए अपनी सोच को। से ही दूसरी लड़की है जिसका नाम है खुशबू, जिसे सिविल सर्विस एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए उसके पास है एक हार्ड पर्पस, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस कि उसे अपने देश के मान सम्मान के लिए कुछ अलग करके दिखाना है। जब भी उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा वो अपने पर्पस के बारे में सोचती है और आगे बढ़ती रहती है उस पर्पस को पाने के लिए। अगर मान लीजिए उसका सिलेक्शन सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं होता है, फिर वो दूसरा रास्ता निकाल लेगी किसी ना किसी वजह से कि वो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखा सके। तो आपके पास चाहे जितने भी पॉजिटिव थॉट्स क्यों ना हो, उसका रिजल्ट आपको जब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके पास एक हायर और हार्ड पर्पस ना हो और जिस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप अपनी जान की बाजी तक लगा सको। थर्ड है आपका थॉट्स फैक्टर इन अचीवमेंट। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के जो एनिमल डिजायर है उन सभी का त्याग करना पड़ेगा। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, सभी को उतना ही समय देना होगा जितना लिमिटेड है। बाकी का पूरा समय आपको अपने गोल की तरफ लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो बिजनेस केवल इसलिए करना चाहता है कि वो बिजनेस से ज्यादा पैसे कमा लेगा, फिर वो लग्जरीज गाड़ी खरीदेगा, ठीक है, पार्टीज में जाएगा, घूमने फिरने जाएगा, ऐश करेगा। अगर वो ऐसी सोच रखता है तो कभी भी वो आगे चल के अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका ध्यान उन्हीं थॉट्स में लगा रहेगा, वो अपने बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएगा। क्योंकि जब हम अपने पर्पस को दिमाग में रखते हैं तो जितने भी आपके एनिमल डिजायर्स हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि तभी आपके थॉट्स में क्लियरिटी आएगी और अपने गोल को इजीली अचीव कर पाओगे। क्योंकि दुनिया की कोई भी अचीवमेंट नहीं जीती जा सकती बिना किसी सैक्रिफाइस और त्याग के। आपको त्याग और बलिदान तो देना ही होगा, चाहे वो आपके फ्रेंड्स का हो, चाहे आपके घूमने फिरने का हो, चाहे वो अदरवाइज कोई भी हो। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट सैक्रिफाइस। बिना किसी सैक्रिफाइस के कोई भी अचीवमेंट पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 है विजन एंड आइडियल्स। दुनिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट स्टार्ट हुआ था केवल एक सपने से। किसी भी इंसान को चांद तक पहुंचाना केवल एक सपना था जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह इलॉन मस्क भी एक सपना देख रहे हैं इंसानों को मार्स तक पहुंचाना, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक वो एक ड्रीम है। अगर हम अपने इतिहास की बात करें तो एक टाइम पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर है वो भी एक सपना देखते होंगे कि हम कभी ना कभी इस देश से मुक्ति पा लेंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, और जिसकी वजह से आज हम इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इसीलिए पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पर्पस के साथ आपको हमेशा अपने दिमाग के अंदर एक विजन रखना चाहिए, एक आइडिया रखना चाहिए जिसके पीछे आप पागल हो जाओ उस आइडिया को पूरा करने के लिए, उस विजन को कंप्लीट करने के लिए। तो आज हमने डिस्कस किए 4 पॉइंट जिसकी वजह से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सोच को बदलेंगे जब भी आप आगे चल के अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। एक छोटी सी सोच बदलकर ही आप आगे के पूरे जीवन को बदल सकते हैं। तो आज की वीडियो करते हैं ये पे फिनिश।